केंद्र सरकार अगस्त महीने से अनलॉक 3 लाने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि इस अनलॉक में देश में किन किन चीजों पर छूट मिलेगी। अब इसी फहरिस्त में मोदी सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वहीं बताएंगे इस राज्य में लगा 6 अगस्त तक लॉकडाउन, जाने कहीं आपका राज्य तो नहीं। इसी के साथ आगे खुशखबरी, अयोध्या में राम मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल, नहीं भूलेगी आने वाली पीढ़ी। वहीं ओवैसी बोले राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी का शामिल होना शपथ का उल्लंघन। इसी के साथ आगे बताएंगे फिक्की ने बताया फाइनल अनलॉक का नया प्लान, क्या अब देश में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। वहीं कोरोना पीड़ित सीएम शिवराज ने कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में बताया अपना हाल, बोले मैं अस्पताल में खुद धो रहा अपने कपड़े। मोदी सरकार का नया तोहफा, रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता होगी खत्म। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के भाव। वहीं सुशांत सुसाइड केस में अब करण जौहर से होगी पूछताछ, मुंबई पुलिस ने भेजा समन। इसी के साथ आगे 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बड़ा बदलाव, सरकार कर रही है ये तैयारी। वहीं एफडीए ने विषाक्त हैंड सैनिटाइजर से किया अलर्ट, 80% मेथनॉल का हो रहा इस्तेमाल। इसी के साथ आगे शुरू करें खुद का बिजनेस, सरकार दे रही 25 लाख रुपए, जाने कैसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में जो घंटे का छोटा सा बेल आइकन नजर आए उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 14,84,136 के पार हो चुका है और 33,461 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 9,54,004 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 6,56,987 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,66,67,871 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कुछ शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालात की समीक्षा की। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। कलेक्टर्स को जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा है। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पूरे राज्य की स्थिति की जानकारी दी। सभी ने माना कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए। वहीं राजधानी पटना में 15 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ना तय है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने से इसकी संभावना जताई जा रही है। वहीं देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। इसी क्रम में अब अनलॉक 3 की चर्चा होने लगी। अनलॉक 2 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। चर्चा है कि अनलॉक 3 में सभी सेक्टर को कारोबार शुरू करने की मौका मिलेगा। इस बारे में उद्योग संगठनों ने सरकार से सिफारिश की थी, जिस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इनमें मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, बार, पर्यटन एवं हवाई यात्रा से जुड़े कारोबार शामिल हैं। इसी तरह प्राइवेट पार्टी तथा शादी ब्याह के लिए नियमों में ढील देने की बात कही गई। तीसरे फेज में फिलहाल स्कूलों और मेट्रो ट्रेन सेवाओं को बंद रखा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घड़ी अब नजदीक आती जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का रास्ता अदालत की चौखट से होकर निकला। करीब 500 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। भविष्य में फिर से ऐसा कोई सवाल या विवाद ना खड़ा हो, इसके लिए एक अहम कदम उठाने की चर्चा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा था कि राम मंदिर की नींव 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, जिसमें राम मंदिर से जुड़े साक्ष्य होंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों में कभी इस तरह का विवाद हो तो सच्चाई का पता लग सके। हालांकि मंगलवार को ट्रस्ट के ही एक अन्य सदस्य चंपत राय ने दावा किया कि टाइम कैप्सूल की खबरें निराधार है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम का शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। IMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। यहाँ पर वो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई लोगों को न्योता दिया है। सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से अयोध्या में मेहमानों की संख्या 200 सीमित रखी गई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना इलाज के दौरान अपने अनुभव बताए। कोविड-19 का इलाज करवा रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, अस्पताल में अपनी चाय खुद बना रहा हूँ और अपने कपड़े भी खुद धो रहा हूँ। कोरोना स्वावलंबन सिखाता है। कोरोना में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ था और मुझे भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती थी, लेकिन अस्पताल में कपड़े धोने के दौरान हाथ का मूवमेंट लगातार हो रहा है, जिसके कारण हाथ में काफी आराम मिला है। वहीं फाइनल अनलॉक का समय आ गया है। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में अब काम और कमाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस, जिम सेंटर को सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात के साथ खोलने का सुझाव दिया गया है। फिक्की के सुझाव है कि अनलॉक 3 में मॉल, मल्टीप्लेक्स खुले, सिनेमा हॉल 25% सीटिंग के साथ खुले, सिनेमा में लंबे इंटरवल रखे जाएं, सिनेमा हॉल लगातार सैनिटाइज हो, जिम और फिटनेस सेंटर भी अनलॉक होने चाहिए, ट्रैवल पाबंदी हटनी चाहिए। एयरपोर्ट पर सेफ कॉरिडोर का प्रस्ताव है। फिक्की एयरपोर्ट स्टेशन पर सैंपल होना चाहिए, 50% क्षमता के साथ मेट्रो भी खुलने चाहिए। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेल कंपनी ने आज फिर से ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। लगातार 2 दिन से डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात की जाए तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81.94, 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अब मौसम की खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देख लीजिए बिहार और असम की एक ग्राउंड रिपोर्ट। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बुलेटिन में कहा कि असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी नए क्षेत्रों में घुस रहा है। सोमवार को असम में एक और व्यक्ति के डूबने के चलते मौत हो गई है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन ने कहा 22 राज्यों के 33 जिले बाढ़ की चपेट में है। वहीं 17 जिलों के 45,000 पीड़ित रिलीफ कैंप्स में हैं। इनमें बड़ी संख्या गोलपारा जिले के लोगों की है। वहीं बिहार के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के बाढ़ प्रभावित 11 जिलों के नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया। अधिकारियों के अनुसार बिहार के 38 जिलों में से 11 जिलों के करीब 2.4 मिलियन लोग प्रभावित हैं। वहीं पटना मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी दी। मानसून हिमालय की तलहटी में पहुंच गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी के निचले इलाकों और सड़क में पानी भर सकता है, इससे यातायात पर असर होगा। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का असर पूरे हरियाणा, दिल्ली NCR, पश्चिम यूपी और उत्तर पूर्व राजस्थान तक दिखेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। अब 48 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 48 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में जहां धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता से पूछताछ की जा रही है, वहीं अब मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक करण जौहर से भी पूछताछ करेगी। करण जौहर से पूछताछ के लिए पुलिस ने समन भेजा है। इसी हफ्ते में करण जौहर से पूछताछ किए जाने की बात कही है। धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता कल धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच ड्राई फिल्म को लेकर हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। याद दिला दें कि बीते दिनों जब पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की गई थी, तो पूर्व जांच में ये बात सामने आई कि फिल्म ड्राइव को लेकर सुशांत और धर्मा प्रोडक्शन के बीच में अनबन हुई थी। इसी के साथ आगे
भारत में उद्यमियों के रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार नई तरह की योजना चला रही है। इस योजना के तहत कोई भी खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। इस योजना के तहत प्लांट या मशीन आदि के लिए 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 25 लाख, छोटे उद्यमों के लिए 25 लाख से 1 करोड़, मध्यम उद्यम के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ तक दिया जाता है। वहीं सूक्ष्म उद्योग के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए लोन दिया जाता है। छोटे उद्यम के लिए 10 लाख से 2 करोड़ और मध्यम उद्योग में 2 करोड़ से लेकर अधिकतम 5 करोड़ तक लोन दिया जाता है। वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बाहर से आयातित हैंड सैनिटाइजर ज्यादातर मेथनॉल की वजह से जहरीले हो सकते हैं। उन्होंने अमेरिकियों से अपील की है कि इस तरह के सैनिटाइजर से बचकर रहें। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उन्हें कई सारी रिपोर्ट मिली है जिसमें उपयोग करने वाले लोगों को चोट लगने की खबरें बढ़ रही है। इसमें अंधापन, हृदय की समस्याएं और मृत्यु हो सकती है। गौरतलब है कि एक सैनिटाइजर में जो कीटाणुओं को मारता है वो है एथिल अल्कोहल, जो पीने योग्य है, मगर कुछ मैक्सिकन कंपनियां इसे जहरीली मेथनॉल या लकड़ी शराब के साथ बदल रही है, जिसका उपयोग एंटी फ्रीजर में किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार का नया तोहफा। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की होती है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए एक शानदार पहल की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी भागदौड़ की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। वहीं अगली खबर में आप देखेंगे सिलेंडर। जी हाँ, 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। तेल कंपनियों के वरीय अधिकारियों की माने ये संभावना है कि 1 अगस्त को रिवाइज होने वाली एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे और सब्सिडी सिलेंडर सस्ता हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार 10 से 20 रुपए तक एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। 2 महीने तक महंगी होने के बाद अगर एलपीजी सस्ती होती है तो उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी कम आ सकती है। वहीं आप इंडियन ऑयल के उपभोक्ता है तो आपके लिए अहम खबर है, अगले माह से सिलेंडर बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी सुविधा दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही।